उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बात चाहे कांग्रेस की हो, बसपा की हो, सपा की हो या फिर बीजेपी की हो। जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता पर वापसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव से चुनाव को लेकर बातचीत की जाती है, वो भी यहां पर सत्ता पर वापसी की बात करते हैं। और कांग्रेस भी लगातार अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश में लगी है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर नवाबगंज विधानसभा से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी यास्मीन जहां से हमारे संवाददाता रुपेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हम मौजूद हैं यास्मीन जहाँ के आवास पर और उनसे जानना चाहेंगे वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं विधानसभा नवाबगंज से। उनका आज हम परिचय लेना चाहेंगे, रूबरू कुछ चुनाव के मुद्दे की हम बात करते हैं। आइए हम जानना चाहते हैं यास्मीन जहाँ से। मैडम बताइए, अपना पहले परिचय बताइए। जी, मेरा नाम यास्मीन जहाँ है। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बेटियों महिलाओं की लड़ाई लड़ती हूँ। हमारे कुछ आपसे सवाल जवाब होंगे, हो सकता है तीखे भी। आप जो है नवाबगंज विधानसभा से, बरेली से आप जो है संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की? देखिए, मैं बेटियों की हमेशा से पक्षधर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। बेटियों की लड़ाई बड़ी लंबी लड़नी पड़ती है और जो सरकार, मौजूदा सरकार है बीजेपी, इसने बेटियों के लिए कुछ काम अच्छे किए थे जो मुझे सही लगे, लेकिन वो सिर्फ अफवाहें थी, कागजों तक सीमित रह गई, जिसकी वजह से मैं इनके विरोधी हुई हूँ। और जिस तरह से मैंने देखा है कि यूपी में प्रियंका गांधी जी आई हैं और उन्होंने घर घर जाके, मैंने देखा है उन्हें काम करने की, उनकी सब चीज़ को, कि वो पैदल चलती हैं, स्कूटियों से निकल के जाती हैं पीड़ितों की सुनने के लिए। अगर उनकी चप्पल टूट जाती है तो वो चप्पल हाथ में उठा के चलती हैं। तो ये चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइनिंग की। तो ये कहाँ तक सच है कि आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? और भी तो तमाम पार्टियां थी, आपने डूबती ही नैया पर ही पैर क्यों रखा? हम ये जानना चाहते हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैंने भी थोड़ा सा जवाब उसका आपको दिया भी है। देखिए, डूबती नैया के जब एक महिला पीड़ित होती है, मैं पीड़ित थी और मैंने जो है काफ़ी, जो समाजवादी के अखिलेश यादव जी हैं, उनके मेरी कॉलोनी में ही उनके साले रहते हैं, मुँह बोले, जो डिम्पल यादव के भाई हैं, उनकी सताई हुई थी। मैं 3 तलाक पीड़िता, उन्हीं की पार्टी काफ़ी सताई थी। मैं अकेली महिला थी, मैंने संघर्ष किया ना, आज मैं राष्ट्रीय लेवल की अध्यक्ष हूँ। तो ये तो डूबती नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि एक महिला है तो उसे डूबती नहीं कर सकते। जिस तरह से वो चमक रही हैं, वो काम कर रही हैं, अब डूबती नहीं है, नहीं, वो सब पर तहलका मचा रही हैं और सबकी बैंड भी बजाएंगी। और ख़ास तौर से बीजेपी, समाजवादी, बसपा के भी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकी हुई है। तो अब रहा डूबती नैया का सवाल, मैं जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, वहाँ महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। हालांकि अभी जल्दी में ही पहले पहले से अभी है या नहीं, मैंने रिज़ाइन दे दिया है और इसलिए रिज़ाइन दिया कि वहाँ बेटियों का सम्मान नहीं है। हालांकि वो बीजेपी से अभी उन्होंने गठबंधन हुआ, मैं चाहती तो बीजेपी ज्वाइन कर सकती थी क्योंकि मैं राष्ट्र लेवल की बड़ी महिलाओं की हेल्प करती, लेकिन मुझे वो बिल्कुल दो बेकार कर लगी, इसलिए कि बीजेपी में बेटियों का सम्मान नहीं है। आप पहले एक बात बताइए, जो अफवाहें उड़ाते हैं कि बेटी नारी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे बताइए, सिर्फ आप बैनर कहीं जगह जगह लगे देखें, काम क्या किया है? आप एफआईआर लड़की की लिखवाने जाइए, बलात्कार की लिखवाने जाइए, वो बलात्कार की एफआईआर कर देंगे, ठीक है। जब आपकी शासन प्रशासन पे पकड़ नहीं है तो वादे करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेटियां, एफआईआर तो हो जाती बहुत आसानी से होती, क्योंकि वो क्या होता है ना, बीजेपी अपना पक्ष रखती है कि मैंने एफआईआर करा दी, मगर एफआईआर पे काम कितना होता है, उससे इंसाफ कितना मिलता है, वो मेन मुद्दा होता है। कांग्रेस क्या आप समझ रही हैं कांग्रेस क्या बेटियों को न्याय दिलाएगी? हाँ जी, दिलाएगी, ज़रूर दिलाएगी। जिस तरह से वो बेटी खुद खड़ी है और बेटी भाग रही है, पैदल कर रही है, मैंने देखा है उसमें, मैंने अपनी छवि उसमें देखी है, अपनी छाया देखी है, इसलिए मैं उसके समर्थन हूँ। यास्मीन जी, पहले आपने एक एनजीओ चलाया था और आप चला भी रही हैं शायद, नारी सम्मान नारी सेवा समिति के नाम से चला रही हैं। उसमें जब आप अपने उस एनजीओ में सक्षम थे तो आप नेता नगरी में आने की क्या सोची? देखिए, ये नेता नगरी नहीं होती है, राजनीति करना कोई बुरा नहीं होता है और हम एनजीओ चला रहे हैं। एनजीओ में भी बेटी का ही साथ देते हैं, हमेशा देते हैं ना। मैं किसी अधिकारी से डरती हूँ, चाहे वो सीओ हो या उच्च लेवल का अधिकारी हो। जब मैं किसी इंसाफ पे आती हूँ तो मैं उसकी लड़ाई लड़ती हूँ। मैंने अभी आपको बताया, आजम खां के जो समधी है रिजवान खां, उनके परिवार की 3 तलाक हुई थी, बेटी के 7 महीने नहीं हुए थे। और योगी जी आदित्यनाथ जी के ऑफिस में एक बंदा है आशीष गुप्ता,
ठीक है। वो उसने मुझे चैलेंज किया था कि आप यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाओ, ना तो आपको इंसाफ मिलेगा ना कुछ। आज भी बेटी भटक रही है। उसने ट्रक के आगे, उसकी न्यूज़ सर आपने भी शायद देखी है, उसने ट्रक के आगे आके आत्महत्या करने की कोशिश की नहीं थी, हो नहीं पाया था। एक पुलिस वाले ने, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने उसे बचा लिया था। तो कहाँ है बेटियाँ बताइए। तो आप एक बात बताइए, इस सरकार में 6 साल की बेटियों का आए दिन हो रहा है बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। अभी 3 दिन पहले पीलीभीत की एक लड़की की बलात्कार करके हत्या कर दी। ये तो आप कह रही, सरकार तो नहीं कह रही। सरकार क्यों कहेगी सर, वो तो आम दिख रहा है ना, जो मर गया वो दिख रहा है, उसमें झूठ कहाँ है। सरकार क्यों कहेगी, सरकार तो उसमें पर्दा डालेगी ना, बचाएगी लोगों को। जो बीजेपी के लोग लिप्त रहेगा उसमें तो उन्हें बचाएगी। वैसे भी आपने एनजीओ के थ्रू भी बहुत सारी बेटियों के लिए काम किए हैं, और मुझे शायद मालूम है कि बेटियों की जब थाने चौकी, पुलिस चौकी या एसएसपी ऑफिस नहीं सुनी जाती, तो शायद बेटी दूसरा दरवाजा आपका ही खटखटाती थी। ऐसा क्यों, आपसे क्यों बेटियां ऐसी इस तरह की उम्मीद लगाई? देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया। एक तो मेरी छवि, देखिए वो सरकार हो या कोई राजनीतिक दल हो, कोई विपक्ष दल हो या कोई संस्था हो, आप उसी की तरफ भागेंगे जहाँ उम्मीद होती है, जहाँ आपको लगेगा 4 लोग बताएंगे कि आप यहाँ जाइए, आपको इंसाफ मिलेगा। संस्थाएं बहुत चल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बेटियों की मदद करती हूँ, लेकिन पहली बात तो मैं किसी भी पीड़िता से, किसी बेटी से, देखिए जब कोई मेरे दरवाजे पे आती है तो उसके पास पैसा नहीं होता, पहली बात, ना पुलिस को देने के लिए होता है, ना वकीलों को देने के लिए फीस होती है, तब वो मेरे पास आती है। अगर मैं ऐसी बेटी का साथ छोड़ दूंगी, इवन यहाँ तक कि उसका किराया होता वो भी मैं देती हूँ। हालांकि मैं इतने रिच परिवार से नहीं हूँ, मैं खुद भी एक पीड़िता हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ, 2 बेटे हैं मेरे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसका साथ देना चाहिए। जब मुझे समाजवादी के अखिलेश यादव के साले ने इतना टॉर्चर किया था कि उसने मुझे मेरी कॉलोनी से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। उस वक्त मेरा साथ एक महिला ने दिया था, उस वक्त मेरा एनजीओ नहीं था, और मेरे बराबर में रहती है शीला शाह की लड़की है। अच्छा, आप भी तलाक पीड़िता? जी, मैं 3 तलाक पीड़िता हूँ। तब तो आपको पूरा बेटियों का दुख से आप हाँ जी, बस यही रीज़न है कि मैं बेटियों का पूरा सहयोग करती हूँ, और उनका खर्चा पानी ये सोचती हूँ कि उसका जो एडवोकेट है वो भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। मैडम बताइए, अब ये बताइए, अब सवाल रह गया हमारा आपकी पार्टी से। आप अपनी पार्टी जैसे कांग्रेस से अगर आप विधायक वहाँ से विधायक बनती है, प्रत्याशी पद पर लड़ रही हैं, आप टिकट लेने के संभावित प्रत्याशी हैं नवाबगंज विधानसभा से, तो आप क्या कहेंगे? आप अगर आपकी सरकार बनती है तो आप बेटियों के लिए कितना न्याय दिला पाएंगी और कहाँ तक लड़ोगे? बेटियों के लिए तो मैं लड़ाई लड़ती रही हूँ, पहले भी लड़ूंगी, कोई मेरे को बाउंडेशन नहीं होगी। प्रियंका बहन जी का ये नारा है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ये तो आपने भी सुना होगा, और वो लड़ भी रही हैं। उन्हें तो किसी चीज़ की कमी, तो मैं भी लड़ूंगी, उनके पत्रियों पर चढ़ूंगी, और उनका मेरे साथ पूरा सहयोग रहेगा। जितनी भी बेटियाँ हैं, इवन बेटियाँ ही नहीं, अपना एरिया को चमकाऊंगी, अदरवाइज बाहर भी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लेवल की भी एनजीओ चला रही हूँ, तो मैं सभी का, बेटियों का सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। पार्टी एक अलग मुद्दा है। तो अभी अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी। आप जनता के लिए कांग्रेस सरकार में आके आप क्या करेंगे? आम आदमी तो ये करेंगे हम 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे। आपकी सरकार में ऐसा हो पाएगा? जी ज़रूर हो पाएगा। महिलाओं के लिए 40%। आप मुझे एक बात बताइए, अभी तक सपा बसपा बीजेपी मौजूदा है, किसी ने बेटी के लिए कोई 40% आरक्षण की घोषणा की है? यूनिट का तो आप छोड़ दीजिए, वो तो एक जो भी है हवाई से भी लोग करते हैं, उनको निभाना ना निभाना वो तो मुद्दा बात की बात होती है। तो 40% महिलाओं को जो उन्होंने आरक्षण दिया है, टिकट दिए हैं, ये अभी तक किसी ने दिए हैं? आम पार्टी की बात में आप करी है तो मैं आपको सवाल करती हूँ, लोग उसके गुणगान गाते हैं, बहुत से लोग उसमें हैं, जैसे कि हमारी सुनीता गंगवार जी हैं, एक एनजीओ चलाती, कल मैं उनकी एक न्यूज़ देख रही थी, बहुत गुणगान कर रही थी उसका, आम पार्टी का। राबिया साफिया को क्यों भूल जाती है? वो एक महिला है, राबिया साफिया को क्यों भूल जाती है? उसकी निर्मम हत्या। राबिया साफिया ने भी तो आपकी कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी को भी राबिया साफी उसकी बात नहीं करी, सेल्फ डिफेंस में जो लड़की की निर्मम हत्या हुई है बलात्कार करने के बाद दिल्ली में, उसमें दिल्ली में सरकार थी। अब आप आ जाइए, लोग सवाल करते हैं कि अरे नहीं वो जो है गृह मंत्री का काम है, तो गृह मंत्री का काम है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप किसी से हमदर्दी के लिए उससे मिलने जा सकते थे। एक सिपाही शहीद होते हैं, आप 1 करोड़ का किसान शहीद होता है, 1 करोड़ की घोषणा करते हैं। वो बेटी सेल्फ डिफेंस में थी और वहाँ जॉब कर रही थी,
उसके माँ बापों को 1 करोड़ के क्यों नहीं है, घर की नौकरी क्यों नहीं दी? इतना तो केजरीवाल जी कर सकते थे। तो केजरीवाल उसके घर गए भी नहीं। मैं 2 बार होकर सर वहाँ आई हूँ। मैंने उनके माँ बापों की स्थिति देखी है, हालत देखी है। तो सोचिए आप, बेटियों की कोई भी सरकार होगी कितना साथ देती है। तो आप पार्टी जीतने के लिए, वोट लेने के लिए सभी अपना संघर्ष करते हैं, गरीबों को रिझाते हैं। वोट आप किसका में लेते हैं? अमीर आदमी तो एक बार को नहीं भी देता कि नहीं जाना, गरीब तो देता है ना, थोड़ा उसे सहारा मिल जाएगा, थोड़ा सा उसे उम्मीद होती है मेरा राशन कार्ड होगा, अरे मेरा बिल बहुत माफ हो जाएगा, इसमें वो लाइन लगा के देते हैं। हम लोग जमीन से चलते हैं। आजकल जितनी सरकार है सभी फंडा बना रही है ज़्यादातर, लेकिन राबिया साफी का दर्द मैंने भी देखा है। मैं वहाँ गई भी हूँ, केजरीवाल वहाँ झाँके भी नहीं। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री को सिरे से नकारती हूँ। अगर बरेली की बात करें तो आप कई वर्षों से शायद बरेली में निवास रह रही हैं और जानी मानी हस्ती हैं। बरेली का शासन प्रशासन आपको बखूबी जानता है। हम ये जानना चाहें कि बरेली सरकार, बीजेपी सरकार कह रही है कि बरेली स्मार्ट सिटी बन गई, क्या 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 आज तक ऐसा हो पाया है? अब तक है जमीन पर क्या उतर के देखा? अब आप डिल्ला पे चले जाइए, तालाब के पास किस कदर कूड़ा है। आज सुभाष नगर की नालियाँ, सड़कें देख लीजिए किस कदर है, कूड़ा है। आप हमारे बड़ी बिहार, बिल्कुल मेरे पड़ोस में है, बड़ी बिहार में देख लीजिए, आज 70 साल पहले की स्थिति आज भी है। बीजेपी भी रही, समाजवादी भी रही, बसपा भी रही, और जगह जगह देखिए ना आप, राजेंद्र नगर स्मार्ट सिटी हो गई बरेली? नहीं सर, कैसे हो जाएगी? वही तो कहने कहना में करने में फर्क होता है ना। बातें तो हर इंसान करते हैं। मैंने आपको क्या कहा? अभी देखिए, अब किसानों का आप देख लीजिए, कितने किसान शहीद हुए हैं। काला बिल उन्होंने वापस नहीं लिया बीजेपी ने, अब एकदम से लिया। तो आप भी तो समझते हैं ना, आम आदमी तो इस चीज़ को समझता है ना कि क्यों लिया है, क्योंकि पता है इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, हमें वोट लेने हैं, दोबारा से हमें बीजेपी लानी है। लेकिन जो आम आदमी समझ रहा है, तो ये वादे हुए स्मार्ट सिटी कहीं से कहीं तक भी नहीं है। कहने को इंसान कुछ भी कहे, बीजेपी कुछ भी कहे कि हाँ करा है। आज मैं बीजेपी के विरोध में खड़ी हूँ, हालांकि मैं पहले बहुत समर्थन, शायद मैं सबसे ज़्यादा समर्थन। बीजेपी तो बहुत अच्छे कार्य कर रही है। बीजेपी ने 5 एक्सप्रेस वे बनाए, उनकी बुक में छपा हुआ है। बरेली में 5 एक्सप्रेस वे बनाए हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? बनाए हैं क्या? क्या क्या हुआ? किसने बनाए हैं? कहाँ आप बातें करते हैं? उसकी औकात नहीं है बीजेपी की जो बनाए। बस उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ, या तो अगर हम उसके विरोध बोल रहे हैं तो अभी हमारे पास भेजेगी पुलिस, हमें गिरफ्तार करा लेगी। जो भी अब अगर देखिए, ये स्वतंत्र दिवस वो है, स्वतंत्र भारत है, यहाँ हम अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर हम किसी चीज़ के विरोध, हमें लगता है आप गलत है, हम उसके खिलाफ एक शब्द बोलते हैं तो हमें पुलिस आके उठा के ले जाती है। और रहा आपने कहा ये बनवाई है सड़कें, पुल बनवाए हैं, ये सारा करवाइए, उसने भी बनवाए। 5 एक्सप्रेस वे बनवाए? नहीं सर, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने बनवाए थे। उन्होंने इनका निर्माण कराया था, बस इन्होंने इतना किया, उसका उद्घाटन करके उसकी वाहवाही खुद लूटी है। केवल उद्घाटन करने का? बस उद्घाटन करने का काम करती है और कुछ नहीं, कोई खास काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया बच्चों को, युवा पढ़े और नोटबंदी कर दी, सब करके सबको भिखारी बना दिया। क्या यूपी में योगी सरकार से माताएं, बहनें, बेटियां क्या सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल बहनें, माँ बेटियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं है। और वो तो आने वाला वक्त चुनाव में बताएगा। भले धांधलेबाजी करके कोई भी सरकार बन जाए बीजेपी की, लेकिन वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अगर बन। मैडम, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और पुलिस उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिख के उन्हें जेल में डाल देती है। आरोपी इस तरह से फरार घूम रहे हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं? सर, पुलिस कार्रवाई तो तभी करेगी जब सरकार स्टिक होगी, या सरकार टाइट करेगी, पुलिस को स्टिक बनाएगी। तो सारी कमी तो सरकार की है। मैं अब आजकल देख रही हूँ, आए दिन जो पत्रकार हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी गाजियाबाद में एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था जिसकी मौत हुई थी, लखीमपुर में हुआ था। लखीमपुर में भी हुआ था। तो ये हमारे, देखिए हमारे ये पत्रकार जो हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, कितना रिस्क लेते हैं, कितना हम लोगों के न्यूज़ें निकालते, दुनिया देश विदेश में हम इनका चैनलों से जुड़े होते हैं और इन्हीं के ऊपर हमले तो बहुत निंदनीय और शर्मनाक बात है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और फरार जो घूम रहे हैं उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कमी बीजेपी सरकार की है, उसको पुलिस को सख्त नहीं। पुलिस क्या है, होता है कि पार्टी से मिलकर खा पी के रफा दफा करने की कोशिश करती है, पीड़ित भागता रहता है। तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो आए दिन पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। तो यही सब रीज़न है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों पर बात करते हैं, किसानों पर जो तीन कानून वापस लिए हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
सर जो 3 काले कानून वापस लिए हैं वो भी उनमें भी उनकी एक राजनीति है, चाल है, क्योंकि आपको पता है कि कितने ज़्यादा लगभग 1 साल हो गया कितने ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। शहीद होने के बाद भी इन लोगों के टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है इस वक्त इलेक्शन टाइम चल रहा है, चुनाव आने वाले इलेक्शन टाइम में चुनाव नज़दीक हैं और इनके पैरों की ज़मीन निकल गई है। इधर प्रियंका बहन जी बड़ी मेहनत और लगन से यूपी में पैर जमाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उधर समाजवादी हैं, उधर ओवैसी जी भी आए हुए हैं, सब हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी हार का सामना करते हुए दिखाई दे रहा है कि हम हार जाएंगे। इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा यही उठाया कि 3 कानून वापस लेने की बात घोषणा कर दी। ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं की? पहले किसान जब इतने शहीद हुए उन लोगों को क्यों नहीं किया? तब इनके दिल में दर्द नहीं था, तब ये इंसान नहीं थे, तब क्या जानवर थे? अब एकदम से इन्हें किसानों के प्रति हमदर्दी जागरूक हो गई। तो ये सब चीज़ें बेकार की हैं। चुनाव नज़दीक है, इसलिए सब आम आदमी सब समझ रहा है, जान रहा है इस चीज़ को। आपकी सरकार में क्या किसानों के हित में कार्य रहेंगे? क्या किसान कर पाएंगे? सर हमेशा से किसानों का सम्मान रहा है सरकार में, और इस सरकार अगर हमारी कांग्रेस सरकार बनती, पहले भी रहा है, महंगाई भी इतनी नहीं थी, रोजगार भी था। अब ये भी जानते हैं आप, आजकल बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार नहीं है, गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है। कहाँ है? हमारी सरकार आएगी तो इन सब पे अमल करेगी और किसानों के हक में ही फैसला लेंगे। अब आप 3 तलाक पीड़िता हैं, अब 3 तलाक की पीड़िता पर आपके क्या बयान है, एक बार दोहरा दीजिए। सर 3 तलाक पीड़िता, ये तो हमें कंफ्यूज कर दिया। 3 तलाक तो हमारे इस्लाम में खैर है ही नहीं, इस्लाम में नहीं है। ये मौलवी मुल्ला जो 2-4 बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सौदा एक दुकान खोल के बैठे, हम लोग कंफ्यूज कर दिया है कि 3 तलाक में 3 तलाक हो गया। नहीं होता, हमारे इस्लाम में ही नहीं है, हमारी शरीयत में ही नहीं है 3 तलाक। बाकी रहा 3 तलाक कानून, तो हम बड़े खुश हुए थे। यही रीज़न था कि हम थोड़ा सा हो गए थे, लेकिन बहक गए थे कांग्रेस के उसके बीजेपी के बहकावे में। लेकिन क्या है, कुछ नहीं है। आपने जैसे कहा कि अभी पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, पत्रकारों के जो आरोपी हैं खुले घूम रहे हैं, यही इसमें हो रहा है। अभी एक मुद्दा उठाया है इन्होंने जनसंख्या का, जनसंख्या वृद्धि का। आप बताइए। हाँ। हाँ, कि उसको ये सुविधाएं दे क्या रहे हैं? इन्होंने कौन सी नौकरी दी हैं, कौन सी बेटियों को मिल रहा है? अब जो टीकाकरण इन्होंने वैक्सीन है, अच्छी बात है, ये कोरोना से हमें बचाती है, सबको लगवानी चाहिए। अगर किसी ने गरीब ने नहीं लगवा पाया, नहीं लगवाई है, उसको राशन देना बंद कर दिया। ये उनके ऊपर बाउंड कर दिया है कि जब तक आप टीकाकरण नहीं कराएंगे तब तक राशन नहीं मिले, तो उसको भूखा मार रहे हैं। आपने तो हिटलर वाला कानून लागू कर दिया है। अरे हो सकता है कहीं बाहर हो, नहीं लगवाया, नंबर नहीं आया टीकाकरण, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो बिल्कुल बेकार है सरकार, इसने तो सिर्फ हम लोगों को कंफ्यूज किया। मुसलमानों को 3 तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, ये कानून बना के इन्होंने उस पर काम कुछ नहीं किया, सिर्फ वाहवाही लूटी है। एक पक्ष हिंदू मुस्लिम, बस हाँ एक चीज़ उनको आती है जो शायद मुझे लगता है किसी कांग्रेस, किसी भी समाजवादी में भी असमस में नहीं हुई। इतनी सारी सरकारें, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, इनका वोट बैंक बस इसी से शुरू होता है, इसी पे खत्म होता है। आए दिन जब से बीजेपी आई है, नफरतों का, कहीं मस्जिद टूट रही है, कहीं मज़ार टूट रहे हैं, कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है कि गौकशी में। आप मुझे बताइए, गौकशी की जहाँ बात होती है, क्या प्रूफ हो जाता है जो आपको मारने का राइट है? कानून कुछ नहीं है, संविधान हमारा कुछ नहीं है। हमारा संविधान की इजाज़त देता है कानून को अपने हाथ में लो, नहीं देता ना। तो ये आए दिन बस ये झगड़े हैं इनके, और इनका खास कोई मुद्दा बचा नहीं इसके सिवा। यास्मीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेशन 24 न्यूज़ में जुड़ने के लिए। हम आपको शुक्रिया। तो ये थी नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जी। अब हम, और ये कांग्रेस प्रत्याशी है विधानसभा नवाबगंज से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।